नमस्कार, मैं हूं अजय और आज मैं एसएससी एमटीएस स्कैम को लेकर के बात करने वाला हूं। एसएससी एमटीएस ही नहीं बल्कि आजकल हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में स्कैम हो रहा है और इसका खमियाजा सिर्फ पढ़ने वाली स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, नेताओं का क्या है, उनके बच्चे जाकर के फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे जाकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को किया जो जाकर के 10 किलोमीटर एक छोटे से एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर के वो पढ़ाई करते हैं, 8-8 घंटा 10-10 घंटा जाकर के मेहनत कर रहे हैं। उन नेताओं को, उन लोगों को इसके विषय पर सोचना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के काम करते हुए। अरे भाई, आप लोग तो लाखों रुपए, आपकी सैलरी ऐसी ही है, आप लाखों रुपए इधर भी कहीं दूसरी फील्ड में जाकर के आप स्कैम करके आप कमाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम उन बच्चों के बारे में तो आप सोचिए जो बच्चे जाकर के 8 घंटा 10 घंटा एक छोटे से एग्जाम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए बच्चे जाकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनके लाइफ कहीं जाकर के सेट हो जाए। और आप इस एग्जाम के लिए भी आप लाखों रुपए आप बच्चों से आप लोग ले रहे हो। बच्चे बेचारा मजबूर हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जाकर के इतने दूर पर पढ़ाई करते हैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए इन चीज को। मैं उन सभी नेताओं से बोल रहा हूं कि आप इस चीज पर कम से कम शर्म करो। अरे नहीं, आप ना तो आप एक तो आप वैकेंसी आप नहीं निकाल रहे हो टाइम से, एक तो कुछ हो नहीं रहा है, और जो कभी अगर निकल रहा है, बच्चे अगर उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करके या तो आप उसको स्कैम करवा देते हो या तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर उसमें बाउंडेशन हो जाता है। तो देखिए, यही काम आजकल हर एक स्टेट में हो रहा है, हर एक एग्जाम में लगभग हो जा रहा है। बच्चों को आजकल डर लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूं, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, वो एग्जाम उसका रिजल्ट आएगा या फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा। देखिए, यही चीज हुआ एनआईएस डीएलएड वाले स्टूडेंट के साथ, जो 2019 में बच्चों ने जाकर के प्रिपरेशन किया, उनकी कंप्लीट हो गया एनआईएस डीएलएड से। और ये मैटर आज भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी भी मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लगभग 14 से 15 लाख स्टूडेंट आज भी रोड पर हैं और इसका फिक्र किसी को नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं है। सब लोग जाकर के अपना रैली निकाल रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको इस चीज से लेना देना नहीं है। अरे भाई, आप समझो, एक बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक वेट कर रहे होंगे, अभी तक इंतजार कर रहे होंगे कि कब जाकर के क्लियर होगा, कि हम आगे के अपना फ्यूचर के बारे में सोचे। आप इसके बारे में सोचिए। अगर जो कोई भी पॉलिटिशियन इस वीडियो को अगर देख रहा है ना, उनको इस चीज पर शर्म आना चाहिए, उनको कम से कम आगे आकर के ये सब चीजों पर मुद्दा उठाना चाहिए। बात करते हैं एसएससी एमटीएस को लेकर के। देखिए, यही सेम चीज हुआ पूर्णिया में, जहां पे एसएससी एमटीएस में बच्चों के साथ इतनी बड़ी घोटाला हो गया कि इसे कहा नहीं जा सकता है। देखिए, मैं एक चीज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। मैं आपको यही मैं आपसे हमेशा बात बोल रहा हूं कि देखिए, इसमें गवर्नमेंट के लोग जब तक इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ये चीजें, ये स्कैम नहीं हो सकता है। भाई, आप इतना पैसा कमा करके क्या करोगे? आप सोचो, आप लाखों रुपए बच्चों से आप ले रहे हो, आपकी सैलरी लाखों रुपए है, ठीक है। आप उन बच्चों के बारे में तो आप सोचो, जो बच्चे इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते। यही काम हुआ, आप देखिए नीट में यही हाल हुआ। ये किसी से चीज से छुपा हुआ नहीं है कि नीट में क्या चीजें हुआ। और आप लोगों को शर्म करना चाहिए। कम से कम जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई फलाना का लड़का पढ़ता नहीं था लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर के आ गया। उनको ये चीजें नहीं पता है कि पैसा देकर के मैनेज करवाया गया है। तो भाई, बच्चों को धीरे धीरे मनोबल, बच्चों के जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है, धीरे धीरे आजकल गायब हो रहा है, कम हो रहा है, इसी की वजह से। और इसका सिर्फ जो है ना, आप लोगों को क्रेडिट जाता है भाई ये काम करने में। तो प्लीज ये सब काम आप लोग स्टॉप कर दो। देखिए, असम पुलिस में यही काम हुआ भाई, कितनी बड़ी एग्जाम स्कैम, ठीक है ना। और क्या हुआ, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए भाई, जो आप बोल रहे हैं ना कि देखिए क्या चीज हुआ कि पूर्णिया वाला जो केस है उसका पूरा मैं डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि क्या चीज हुआ पूर्णिया में। देखिए, वहां पर क्या हुआ कि लगभग जितने दिन एग्जाम हुआ, एसएससी एमटीएस का एग्जाम शुरू हुआ, प्रत्येक दिन सेंटर पर 10 बच्चों को बैठाया जाता था। ध्यान रखिए, 10 बच्चों को प्रत्येक दिन, फर्जी बच्चों को सेंटर पर बैठाया जाता था। एग्जाम से लिया गया होगा, बाप रे, बताओ, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए एक बच्चों से लिया गया होगा इस चीज को मैनेज करने के लिए कि भाई आप पैसा दो, हम आपका एग्जाम निकला देंगे। भाई देख लो, जो बच्चे हैं वो बढ़िया तरह से उनको समझ लेना चाहिए। देखिए, 80,000 रुपए मिलते थे, ठीक है ना। अब ये भंडा फोड़ कैसे हुआ, ये भंडा कैसे फूटा? तो देखिए, ये भंडा फूटने के पीछे कारण ये था कि जिसे एसएससी एमटीएस जिस जगह पर एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, उसमें 208 सीटें थी बैठने के लिए। चूंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था तो इसीलिए 200 इसमें 8 सीटें रखी गई थी, लेकिन एसएससी ने उसमें 190 सीट ही उसमें रखा था बैठने के लिए। और भाई साहब, ये जो ऑफिसर साहब, ये दिल्ली जो है, ये देखिए, ये इसमें फ्लाइंग ऑफिसर भी इसमें इंक्लूड है, भाई इस फर्जीवाड़े में वो भी शामिल हैं।
और उनको भी पैसा मिलता था, वो भी उनको पैसा मिलता था, वो भी आराम से जेब में रखते थे, वो भी मैनेज करवाते थे। भाई ये बंडा तो तब फूटा कि जब लास्ट दिन जब एग्जाम हो रहा था, उसमें कैपेसिटी भाई 1 से 90 लोगों की, उसमें 13-14 लोग और आ गए भाई, तब जाकर के ये बंडा फूटा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उन सभी लोगों से भाई आप इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करो कि उन सभी पॉलिटिशियन के पास, उस सभी नेताओं के पास जाए कि भाई आप शर्म करो। भाई फ्लाइंग ऑफिसर इसमें इंक्लूड है भाई, उसकी तो वैसे भी लाखों रुपए उसकी सैलरी होगी भाई, कहीं और से जाकर के कमा लो। इन बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आप? ये बच्चे कितने जी जान लगा करके पढ़ाई किए होंगे, बैठ करके 8-8 घंटा 10-10 घंटा जाकर के बैठ करके पढ़ाई किए होंगे। आज देखिए उनकी स्थिति क्या हो गई। बेचारा अभी इंतजार कर रहे थे कि 20 तारीख को आंसर किया आएगा, बेचारा बैठ करके वेट कर रहे थे। अब आपको लगता है कि 20 तारीख को आंसर किया आएगा? अभी तो ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा, पता नहीं अगर कोई बच्चा किसी ने जा करके अगर कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट अगर पहुंच गया तो ये मामला और भी पेंडिंग हो जाएगा। अब इसके रिजल्ट का इंतजार कर रही है। पता चला कि जब ये एग्जाम या तो अगर रद्द भी अगर होता है, पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो ये चीजें हैं कि ये बिहार में ये चीजें हमेशा ये चीजें हो रही है, हर एक स्टेट में हो रहा है, ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही है।